बहुत समय पहले की बात है। किशनगढ़ गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था ताराचंद। ताराचंद चालाक और होशियार व्यक्ति था। गांव के सभी लोग ताराचंद को नापसंद करते थे, लेकिन गांव वालों को काम के लिए उसी के पास जाना पड़ता था, क्योंकि पूरे गांव में ताराचंद ही ऐसा व्यक्ति था जो थोड़ा पढ़ा लिखा था। बाकी सारे लोग वहां अनपढ़ थे। एक दिन ताराचंद अपने घर पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। ताराचंद की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, अपनी माँ को एक किताब हाथ में देते हुए कहती है, इसका मतलब समझा दो। माँ किताब को लेकर देखती है, अरे ये तो अंग्रेजी में है, अगर हिंदी में होता तो मैं अभी बता देती। इतने में वहां बैठा ताराचंद बोल पड़ता है, चुप हो जा, 7वीं फेल। पत्नी ताराचंद से, तुम मेरे से इस तरीके से बात करोगे? रुको तो मैं अभी अपने माँ बाबा को बताती हूँ तुम मुझसे इस तरीके से बात करते हो। ताराचंद बोलता है, हाँ हाँ जाओ जाओ, जाकर बताओ, मैं कौन सा डरता हूँ। ताराचंद अपनी बेटी से, अंजलि बेटा इधर आओ। अंजलि अपने पिता से, पिताजी पिताजी इसका मतलब बताओ ना। ताराचंद कहता है, बेटा तुम मुझे पिताजी मत कहा करो, डैड बोला करो। डैड ऐसा बोलोगे तो लोग तुम्हें भी पढ़ा लिखा समझेंगे। बेटी, जी डैड। ताराचंद लाओ दिखाओ किताब। ताराचंद अनसमझ में पड़ जाता है और मन में सोचता है, ये तो भारी अंग्रेजी है, हमारे जमाने में तो ऐसी होती ही नहीं थी। अल्पविराम, बस एप्पल माने सेब और काऊ माने गाय होता था। ये क्या लिखा है? THE। क्या होगा, कैसे बताऊं कि अंग्रेजी में मेरा हाथ तंग है। तभी घर के बाहर से आवाज आती है, ताराचंद भैया। अरे ओ ताराचंद भैया जरा बाहर आओ। ताराचंद, अरे रुको रुको अभी आया। और ताराचंद अपने बेटी से कहता है, अंजलि बेटा तुम जब शहर जाओ अपने मास्टर जी से पूछ लेना, अभी मुझे कुछ काम है। बाहर से फिर आवाज आती है, अरे भैया जल्दी आओ। ताराचंद, चैन नहीं है इन लोगों को भी। हाँ बताओ क्या काम है? भैया शहर से हमार बिठवा की चिट्ठी आई है, तनिक पढ़ दियो। क्या लिखा है? एक चिट्ठी पढ़ने के 100 रुपये लगेंगे। ताराचंद कहता है, हाँ हाँ ठीक है भैया पढ़ तो दियो। ताराचंद अपने दिमाग में एक युक्ति सोचता है, अरे भाई सोहन तेरा बेटा तो पढ़ लिख लिया है, अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी है क्या? अच्छा जल्दी पढ़ो, मैं भी तो देखूं अंग्रेजी में कैसे चिट्ठी लिखी है। लो पढ़ता हूँ। ताराचंद कहता है, माँ पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी वहाँ ठीक होंगे। भाई ताराचंद, रुको रुको, अंग्रेजी में पढ़ो, तुम तो हिंदी में पढ़ रहे हो। क्या फायदा हुआ, मेरे बेटे का इंग्लिश में चिट्ठी लिखने का है। ताराचंद कहता है, एक बात बता, तुझे इंग्लिश समझ में आती है? जो इंग्लिश में पढ़ो कह रहे हो? सोहन कहता है, समझ में नहीं आती है तो क्या हुआ, सुन तो लूंगा, तुम तो पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। ताराचंद चिट्ठी की तरफ देखकर कहता है, ठीक है। ताराचंद ने रटी रटाई ये 3-4 शब्द बोल दिए जो उसने अपनी बेटी के मुंह से सुनी थे। सोहन कहता है, क्या हुआ भैया, रुक क्यों गए, आगे पढ़ो। ताराचंद कहते हैं, बस इतना ही लिखा है, तुम्हें समझ में आ गया ना? सोहन, हाँ, सुनकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे हम अमेरिका में हो। ताराचंद कहता है, लाओ फिर चलो हमारे 300 रुपये निकालो। सोहन, अरे भैया 300 रुपये किस बात के? ताराचंद कहते हैं, इंग्लिश पढ़ने का डबल पैसा लगता है, देखा नहीं तुमने कितनी बड़ी अंग्रेजी पढ़ी मैंने। सोहन, इलियो भैया तोहार 300 रुपया। सोहन अपने बेटे की चिट्ठी लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पर उसकी पत्नी ने पूछा, आ गए चिट्ठी पढ़वा कर? ताराचंद से, आप क्या लिखा था चिट्ठी में? सुमन अपनी पत्नी से कहता है, अरे क्या बताएं कमला, हमार बेटा तो बहुत पढ़ लिख लिया गया है, वो अब पटर पटर अंग्रेजी में बोलत है, चिट्ठी भी अंग्रेजी में लिखा है। सोहन की पत्नी,
सोहन की पत्नी कहती है, क्या सच में हमारा बेटा अंग्रेज बन गया है? क्या लिखा था चिट्ठी में हम नहीं समझे। ताराचंद भैया कहाँ कहत रहे हाओ हेलो, और नए जाने कहाँ अंग्रेजी में गिटार पीटर में लिखा था। कहती है, वाह वाह, अब तो हमारे घर में गोरी में मेम आएगी। सोहन हाँ कमला हाँ ये दोनों इस बात से अनजान थे कि ताराचंद ने उनको बेवकूफ बनाया है। उसी तरह ताराचंद लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठता था। कुछ दिनों बाद ताराचंद के पास 3 लोग आते हैं। अरे ताराचंद जी कैसे हैं आप? ताराचंद कहता है, बस भगवान की कृपा है, लेकिन महोदय आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? व्यक्ति कहता है, हमने आपके बुद्धिमानी के बहुत चर्चे सुने हैं ताराचंद जी, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए आ गए हैं। ताराचंद जी, हमारे एक साथी को आपसे मुकाबला करना है, ताकि आपकी बुद्धि और आपकी पढ़ाई की परीक्षा हो जाए। ताराचंद कहता है, हाँ हाँ करो मुकाबला, देखते हैं कौन कितना बुद्धिमान है। व्यक्ति कहता है, ठीक है ताराचंद जी, आने वाली 1 तारीख को हम दोनों अपनी अपनी बुद्धि का परिचय देंगे। ताराचंद कहता है, ठीक है देखते हैं कौन ज्यादा बुद्धिमान है। बड़े आए परीक्षा लेने वाले। फिर वह तीनों व्यक्ति वहां से चले गए और तैयारी करने लगे 1 तारीख के आने की। धीरे धीरे करके दिन बीत गए और 1 तारीख आ गई। उस दिन गांव के सभी लोग प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर बाद वह तीनों लोग आए और ताराचंद से कहने लगे, ताराचंद जी तैयार हो ना आप? ताराचंद कहता है, हाँ हाँ एकदम तैयार है, तुम अपना बताओ। व्यक्ति कहता है, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। वहीं पर सोहन भी था जो कहता है, अरे भैया रहन दियो, तुमको मुंह की खानी पड़ेगी। हमार ताराचंद भैया जो है ना बहुत समझदार है, बरसों से हमारे गांव की सारी समस्याएं सुलझाते आए हैं। क्यों भाई, हम सही कहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, सब लोग सोहन की बातों में हाँ मिलाते हैं। हमार ताराचंद भैया किस्से का मुकाबला। ये सब बातें सुन ताराचंद का सीना और चौड़ा हो गया। व्यक्ति कहता है, वह तो अभी मुकाबले में पता चल जाएगा। दोनों एक दूसरे से 2-2 सवाल पूछेंगे। ताराचंद, पहला सवाल आप पूछेंगे। ताराचंद कहता है, हाँ हाँ ठीक है। तो बताओ, बादाम खाने से क्या होता है? उन 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो मुकाबले के लिए था वह कहता है, बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाते हैं। सुहान हंसने लग जाता है, हाँ सही जवाब भैया। ताराचंद सोचता है, अरे गांव वाले तो इसको सही जवाब समझ बैठे, जबकि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। चलो छोड़ो, चल अब दूसरा सवाल का जवाब दें। व्यक्ति पूछो। तभी वहां से एक औरत जा रही होती है जो ताराचंद और उसके बीच में से निकलती है। ताराचंद कहता है, देखकर नहीं चल सकती है, कौन है ये औरत? व्यक्ति कहता है, पड़ोस गांव की माधुरी दीक्षित। सोहन फिर हंसने लगता है, हाँ, वाह भाई, सही जवाब दिया। ताराचंद हैरान होकर कहते हैं, लेकिन मैंने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। व्यक्ति कहता है, अरे क्या ताराचंद जी, अभी तो आपने बोला कौन है ये औरत, तो मैंने भी बता दिया, पड़ोसी गांव की माधुरी दीक्षित है। व्यक्ति, अब आपने सारे सवाल पूछ लिया, अब मेरी बारी। ताराचंद कहता है, अरे वह औरत हमारे बीच से निकल रही थी, इसलिए ये कहा मैंने। दूसरा व्यक्ति, अरे ताराचंद जी, अब हमारे दोस्त की बारी है, वह आपसे ज्यादा होशियार थोड़ी ना है। ताराचंद कहता है, चलो ठीक है, पूछो। पहला प्रश्न इंग्लिश में पूछें। हाउ आर यू? ताराचंद का क्या? ताराचंद सोचने लगा, काफी देर तक चुप रहा। व्यक्ति कहता है, यह क्या? ताराचंद को तो ये भी नहीं पता। ताराचंद तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए।
ताराचंद कहता है, कोई और सवाल पूछो। व्यक्तित्व ताराचंद जी यह बताए। यू आर चीटर ताराचंद ने सोचा, फिर बोला, मुझे पता है। यस व्यक्ति, अरे ताराचंद जी तो अपने आप को धोखेबाज कह रहे हैं, और इनको पता भी नहीं ये धोखेबाज है। हमारा दोस्त जीत गया। ताराचंद, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे गांव वाले समझ जाते हैं कि ताराचंद को इंग्लिश नहीं आती। यह सब देखकर तभी सोहन अपने बेटे की चिट्ठी लेकर आता है और उस व्यक्ति को देता है। वह व्यक्ति मुझसे सारी हकीकत बताता है कि चिट्ठी हिंदी में है। ये देखकर गांव वाले उसके साथ धोखा करने की सजा देते हैं और सब मिलकर ताराचंद की पिटाई करते हैं। तभी तो कहते हैं, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी।